हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं टेलर सीरीज के ऊपर, यानी कि अप्रोक्सीमेशन को टेलर सीरीज से कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो फिर देखते हैं क्या पढ़ना आज हमें। हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, जहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था। इस वीडियो में ये देखना है कि अगर फंक्शन क्यूबिक हो, ठीक है, फिर बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं जहां पे पावर 4 हो मैक्सिमम, यानी कि पॉलिनोमियल अगर किसी भी ऑर्डर का हो और आपको उसकी हेल्प से अप्रोक्सीमेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 वीडियोस बनाई। पहली लीनियर के ऊपर, ठीक है, कि अगर लीनियर की हेल्प से करें तो दूसरी क्वाड्रेटिक के ऊपर, तीसरी क्वाड्रेटिक के ऊपर से अगर कोई सी पावर आ जाए तो आप उसकी हेल्प से अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे। और ये इस टॉपिक की आखिरी वीडियो होने वाली है। तो देखो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसे हम बोलते हैं टेलर सीरीज में। यहां पर लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर अप्रोक्सीमेटिंग अ फंक्शन। अगर हमें एक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, n यानी कि डिग्री कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, 5 लाख हो, कुछ भी हो। व्हेन x इज क्लोज टू a, जब x हमारा a के क्लोज हो, ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, fa प्लस में f डबल डेरिवेटिव a 1 फैक्टोरियल x माइनस a, f डबल डेरिवेटिव a x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। याद होगा ये फॉर्मूला पिछले में भी था, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में भी था, लेकिन अब इसका एक स्टेप बढ़ गया ये वाला कि fn आ गया है, fn यानी कि nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। यानी कि अगर मान लो आपको 3 बार डेरिवेटिव करना हो तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे, 4 बार करना हो 4 रख देंगे, 5 बार करना हो 5 रख देंगे। क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, ठीक है। और नीचे आएगा n फैक्टोरियल x माइनस a की पावर n। इसे हम बोलते हैं टेलर सीरीज। देखो लिखा भी हुआ है, द RHS ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड द nth ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द थर्ड ऑर्डर टेलर अप्रोक्सीमेशन। हमें करना है थर्ड ऑर्डर, आपके एग्जाम में फोर्थ ऑर्डर आ सकता है, फिफ्थ आ सकता है, बस जनरली इतने ही आते हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है फॉर फंक्शन है 2 अपॉन x अबाउट a इक्वल्स टू 2 और हमें a की वैल्यू दे दी है 2। तो मैंने देखा मेरे को सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक निकालना है, तो मेरे जो fx का अप्रोक्सीमेट आंसर बनेगा वो कुछ ऐसे बनना चाहिए कि fa निकालूंगा मैं प्लस में f डेरिवेटिव a अपॉन में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और x माइनस a निकालूंगा मैं प्लस में f डबल डेरिवेटिव a x माइनस a का होल स्क्वायर ये निकालूंगा, नीचे 2 फैक्टोरियल। भाई देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक मल्टीप्लाई। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, तो 2 into 1 2 ही हमारा बन जाएगा। और यहाँ तो आपको याद होगा हमने क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में भी पढ़ा था, है ना, जिन्होंने देखी वीडियो को जरूर याद होगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो भाई कि कोई भी कंसेप्ट है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है सीरीज वाइज, तो हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, क्योंकि टीचर कोई भी होता है, चाहे मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं कंसेप्ट को सीरीज वाइज आगे बढ़ाऊंगा। इकट्ठे आपको ये नहीं कि पहले ये पढ़ा दिया फिर इसे छोटा पढ़ाऊंगा, नहीं, ठीक है। तो लेवल धीरे धीरे अप होता है, तो इसलिए ध्यान रखा करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, नहीं तो बहुत सारे कंसेप्ट में आपको एग्जाम में जाकर दिक्कत आ सकती है। तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है प्लस में, अब हमारे पास एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर, यानी कि 3 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो f ट्रिपल डेरिवेटिव x, तो a ले लेंगे हम यहाँ पे x माइनस a का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। बस ये सोल्व करना है हमें। जैसे मैं सब थ्योरी निकाल लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। और 3 फैक्टोरियल में सोल्व कर लेता हूं, 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 होता है 3 फैक्टोरियल, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, अब मैं सोल्व कर लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो फिर अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो फंक्शन है मेरे पास 2/x, तो बारी बारी एक चीज निकालता हूं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2/x। सबसे पहले मैंने काम कर लिया, वो क्या, मैंने देखो मेरे को दे रखा है a बराबर 2 के, तो मैंने सबसे पहले निकाला fa यानी कि फंक्शन में हमें a रखना है, और एक ये वाली कितनी है 2, तो फंक्शन में 2 रखना है, तो 2/x यानी कि 2/2 हमारा 1 हो गया हमारा। चलो fa तो आ गया, पहला काम तो हो गया मेरा, ये आ चुका है। अब इसकी तरफ फोकस करते हैं। तो इसकी तरफ फोकस में से मुझे f डेरिवेटिव a निकालना होगा, तो मैंने fx कर लिया। तो फंक्शन तो है 2/x, अब मैं कर लेता हूं इसका डेरिवेटिव, इसी तरफ कर लेते हैं f डेरिवेटिव x। और बहुत ही सिंपल है इसका डेरिवेटिव। अब कई बच्चे क्या होंगे यहाँ पे क्वेश्चन टू लगाना शुरू कर देंगे कि भैया 2 चीज डिवाइड में है,
क्वेश्चन टूल से तुम डेरिवेटिव कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान समझो, टू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बच गया, आप 1/x, एक तरह से मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 1/x। और मैंने एक बात समझाई थी कि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव करते वक्त वो u का u रहता है। अब 2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में u का u रहेगा। अब मैं करूंगा 1/x का डेरिवेटिव, और 1/x का डेरिवेटिव बच्चा जानता है, फॉर्मूले में सिखाया था, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव हो गया माइनस का 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2/x स्क्वायर। अब मैं कर दूंगा यहाँ वैल्यू पुट, यानी कि अब मैं रखूंगा f डेरिवेटिव a हमारा क्या है यहाँ पे, f डेरिवेटिव a की जगह आ गया 2 कहां गया, f डेरिवेटिव a, हाँ a 2 ही था, 2 रखना है हमें यहाँ पे। तो माइनस का 2 नीचे आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया माइनस का 1/2। चलो भाई एक काम तो ये भी कर दिया। अब हमने निकाल लिया है f डेरिवेटिव a। अब मैं जा रहा हूं f डबल डेरिवेटिव a निकालने। तो f डेरिवेटिव x तो है ही हमारे पास, अब मुझे निकालना है f डबल डेरिवेटिव x। तो जब मैंने इसके ऊपर फोकस किया था, यानी कि मुझे अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, ये था वो आंसर, माइनस का 2/x स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, -2 क्या है, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में यूं का यूं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 1/x स्क्वायर है। अब इसको करने के लिए दो स्मार्ट तरीके हैं, या तो फिर से वही क्वेश्चन टूल लगाओ, हमें डेरिवेटिव किसका करना है, 1/x स्क्वायर करना है ना, या फिर एक तरीका होता है चेन रूल लगा लो ना मेरे भाई। चेन रूल कैसे लगाओगे, इसको मान लो x, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, है ना, 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर, पर बात भी है यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो मैं इसे x मान लूंगा, मन ही मन में यहाँ पे मैं इसे x मान लूंगा। 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, और x की जगह है इसका स्क्वायर। और जब x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो, पावर की पावर से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 हमारा ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर 4, तो ये हो जाएगा। और हाँ एक बात और, मल्टीप्लाई में मैंने इसे x मानना था थोड़ी, है ना भाई, मेरे माने सुनना होगा ये, आई बात समझ में। तो 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर तो कर दिया, और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x की पावर 4। अब इसे x मानना था थोड़ी, x स्क्वायर का 2x, किससे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। और ना भाई जिनको इसमें दिक्कत आई हो, आराम से क्वेश्चन टू लगाए ना, आंसर सेम ही आएगा। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n मतलब नीचे आता है, ऊपर ही पावर कम हो जाती है। और बाकी जिनके पास 11वीं में मैथ्स होगी उनको भी दिक्कत आएगी, यूनिट डिफरेंशिएशन को काफी डीप में पड़ा हुआ है। तो ये आ गया मेरे पास। अब इससे माइनस कट गया, और इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकियों को समझ नहीं आएगा, पर भाई आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इस टॉपिक को, जो पहली बार पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव को। और खासकर उम्मीद है आप लोग डिफरेंशिएशन जो मैंने बेसिक कंसेप्ट करवाए थे वो आपने ध्यान से जरूर किए होंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, एक x की पावर से एक x की पावर कट गई, x की पावर 3 रह गया, तो 4 डिवाइड बाई x की पावर क्यू, ये आ गया f डबल डेरिवेटिव x। अब मैं रख रहा हूं f डबल डेरिवेटिव x की जगह यहाँ पे 2, जब मैंने यहाँ पे रखा 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो 4/8 आ गया, यानी कि 1/2। 4 के पारे में 8 2 पे आता है, 1/2 आ गया। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे f ट्रिपल डेरिवेटिव a की, यानी कि अब मेरे पास जो डेरिवेटिव था f डबल डेरिवेटिव x, वो ये आया था। तो मेरे भाई अब मैं निकाल रहा हूं f ट्रिपल डेरिवेटिव x, जहां पे 4 हमारा कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 1/x क्यूब। जब मैं इसका करने जाऊंगा 1/x क्यूब का, तो ध्यान समझना, 1/x क्यूब अगर रहा हूं, अब मैं फिर से इसे x मान लूंगा, क्योंकि मैं खाना मेहनत करने में, मतलब मैं एक बात मानता हूं कि भाई स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन टू लगाऊं, जो मुझे पता है कि सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है, तो क्यों नहीं करूं मैं इसका सिंपल तरीके से, मैं मानूंगा इसे x फिर से। तो 1/x का क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, है ना, माइनस का 1/x स्क्वायर, और x की जगह इसका स्क्वायर, यानी कि x क्यूब का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, x क्यूब का क्या होगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब ये सोल्व कर दूंगा मैं इसे, तो 4 3 12 हो गया है, माइनस का 12, ये हो जाएगा x की पावर 6, लेकिन ऊपर भी क्या है, x की पावर 2, 2 से 6 कट गया, मतलब 2 पावर कट जाएगी, इसकी x की पावर 4 रह गया। तो ये तो आ गया f ट्रिपल डेरिवेटिव x। अब मुझे एक काम और करना है, और वो क्या, मुझे रखनी है वैल्यू, और वैल्यू कितनी है 2, तो f ट्रिपल डेरिवेटिव मुझे निकालना है किस पे, 2 पे। जब 2 रखूंगा, माइनस का 12, 2 की पावर 4, तो माइनस का 12 यूं का यूं, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जब इसको सोल्व करूंगा, 4 से काट लेता हूं, ये आ गया माइनस का 3/4। तो ये हो गया है। अब बात करते हैं इस फंक्शन, ये मेरे पास, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। f कितना आया था,
FA आया था 1।